सुप्रभात। साहब जी का व्यक्तित्व, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। साहब जी का व्यक्तित्व। साहब जी के पिताजी ठाकुर जगदीश सिंह जी ने कई बार प्रयास किया कि आपका विवाह कर दिया जाए, परंतु आप हर आए हुए रिश्ते को इनकार कर दिया करते थे। बताया जाता है कि एक बार एक संभ्रांत परिवार वाले आपके विवाह के लिए जब गांव पहुंचे तो आपने लड़की वालों से कहा कि आपकी लड़की को गाय भैंस की देखभाल करनी होगी, गोबर कंडों का कार्य करना होगा। तो ये सुनकर वो लोग लौट गए, क्योंकि उनके परिवार की लड़की जिस वातावरण में पली थी उसके लिए तो वो संभव नहीं। इस प्रकार एक रिश्ता और आया तो आप गांव के छोटे बच्चों के साथ घर के पिछवाड़े से खेलने निकल गए, जिसे देखकर लड़की वालों को कुछ अजीब सा लगा और वो वापस चले गए। तो परम पूज्य बाबूजी महाराज के माध्यम से जब आपके विवाह के विषय में कहलवाया गया तो आपने पूज्य बाबूजी महाराज से पूछा कि क्या बिना विवाह के कार्य नहीं चल सकते। बाबूजी महाराज ने कहा क्यों नहीं, अतः फिर विवाह का प्रकरण बंद ही होगा। तो ये तो परम प्रभु की लीला है, जो आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से आपकी आध्यात्मिक संतानें फल फूल रही हैं और सत्संग का प्रचार प्रसार हो रहा है। आपने जो आध्यात्मिक गंगा घर घर जाकर बहाई वो सर्वप्रति आपका व्यक्तित्व विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। रंग गोरा, शरीर पुष्ट एवं फुर्तीला, लंबाई लगभग 5'5", चाल फुर्तीली, साधारण चाल में भी साथ चलने वाले लोगों को दौड़ना पड़ता, हंसमुख स्वभाव, कहानियाँ, चुटकुले, भजन, गजल आदि सुनते रहते, पढ़ने का बहुत शौक, कोई ना कोई पुस्तक सदैव पढ़ते रहते, अधिकतर अपना कार्य स्वयं करते, साफ सुथरे प्रेस के कपड़े पहनते, जब पढ़ते थे तब भी राशि ठाठवार से रहते, साफ आप पर बहुत लगता तब भी प्रकार के कपड़े पहनते, धोती कुर्ता पायजामा सदरी स्वेटर आदि चाप से पहनते, जाड़े में सिल्क के कपड़े, सिल्क के पगड़ी व कुर्ता पहनते, अंग्रेजी सूट भी पहनते, कोट पैंट व टाई लगा लेते। जब 1997 में अमेरिका गए तब आपने कोट पैंट व टाई में फ़ोटो खिंचवाई। गर्मियों में आदि सूती धोती व आदि वहाँ की बनियान पहनते, धोती परम सुख की पहनना पसंद करते। कुछ दिनों खद्दर के कपड़े भी खूब पहने, कपड़े पहनकर तैयार होते तो अक्सर इत्र लगाते, हमेशा साफ सुथरे बने रहते। कहा गया है कि फरिश्ते आपके पास रहा करते, इसलिए इतनी पाकीज़गी का ख्याल रखते कि बीमारी की हालत में भी कपड़ों की सफाई का ध्यान रखते और टोपी बराबर लगाए रखते। अब बीमारी की हालत में वंशावली पढ़ते तथा कई तरह की आयतें पढ़ते रहते और फिर हाथ उठाकर दुआ मांगते रहते और सलाम भेजते। तो आपको भजन व गज़ल खूब याद हैं, भजन गाते गाते अश्रुधार प्रवाहित हो जाती, भजन व गज़ल खूब सुनाते, चुटकुले विशेष तौर पर सुनते, चुपचाप लोग बैठते तो कहते कुछ गपशप करो, किस्से कहानी चलते रहते और आप आंतरिक तवज्जो देते रहते। कभी कभी करताल बजाकर भजन गाते और भजन गाते गाते अश्रुधार प्रवाहित हो जाए करते। आप कहते कि हमारा प्रोग्राम बुजुर्गों की ओर से निश्चित किया जाता है, इसलिए ज़बरदस्ती रोकना नहीं चाहिए। एक बार आपने जिक्र किया कि किसी प्रियजन ने आपको रोकने की बड़ी कोशिश की, फिर भी आप चले गए। बाद में आपने उन प्रियजन को बतलाया कि वहाँ जाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि वह सज्जन एक गंभीर संकट में पड़ गए थे और हमें याद कर रहे थे। तो फ़कीरों की अपनी अलग दुनिया होती है और उस मस्ती में वो डूबे रहते हैं। आप बड़े सादे ढंग से रहते, परंतु बड़े व्यवस्थित रूप से, किसी भी काम में ढील ढिलाई पसंद नहीं रही। अपना जब सामान व्यवस्थित ढंग से रखते एवं रखवाते, कोई नया कपड़ा यदि खोला जाता तो उसकी तय उसी तरह से लगवाते, जो लोग उपहार की वस्तुएं आपको देते उनको संभाल कर रखते, यदि घड़ी रुमाल आदि कपड़े में रखते, रुमाल या कपड़े आदि में रखते और समय देखने के बाद तो उसी प्रकार लपेट कर रख देते। पुस्तकें आदि पढ़ने के बाद संभाल कर यथास्थान रखते, पुस्तकों पर कवर सदैव चढ़ाते। आपका कोई भी सामान इधर उधर नहीं पड़ा रहता। स्नान करने के बाद खड़ाऊ पहनते, बाद में चप्पल, घूमते समय जूते पहनते, जूतों में रोज़ पॉलिश होती। जब शुरू में एम्बेसडर जूता प्रचलन में था, आपने बड़े शौक से पहना। कानपुर के जूते विशेष पसंद करते, घर पर ही नाई बुलवाकर बाल व दाढ़ी बनवाते, बाल व दाढ़ी बनवाने का सारा सामान अपना अलग रखते, जहाँ तक कि नाई बाल बनाते समय जो कपड़ा लगाते हैं वो भी अलग रखा जाता है।
आप सदा पाक साफ बने रहते, सफ़ेद कड़ी हुई लखनवी टोपी पहनते, बीमारी में भी टोपी से नहीं उतरने पाते, बीमारी की हालत में भी आप टोपी बराबर संभालते रहते थे। तो बीमारी में मदहोश की हालत में ख़ास तौर पर बुजुर्गों को सलाम करते रहते। बाज़ार से कोई भी सामान आता या दवाई आती तो आप उसके लेवल को पूरा पढ़ते। जब आप 1997 में अमेरिका गए हुए थे 1997 में, तो सब लोग बाज़ार से कमीज़ पैंट स्वेटर आदि लेकर डॉक्टर रवि के घर वापस आए। आपने सब सामान देखा और लेवल भी पढ़े। कमीज़ के लेवल पर मेड इन इंडिया लगा हुआ था, तो आपने पढ़ने को कहा। फिर वह कमीज़ स्टोर से वापस कर दूसरी लाए जिसमें मेड इन इंडिया नहीं लिखा था, क्योंकि सामान लेकर तो इंडिया जाना था, वहाँ तो इंडिया का सामान मिलता ही था। इसी प्रकार दवाइयों पर लिखे हुए उसके गुण तथा किस अनुपात में कौन सी औषधि मिली है सब बड़ी बारीकी से पढ़ते। आपको तमाम तरह की होम्योपैथिक व आयुर्वेदिक दवाइयाँ याद रहती हैं और उसका उपचार भी बतलाते रहते। कभी कभी आग्रह पर ताबीज़ भी बना दिया करते। आप लगभग 3 बजे प्रातः उठ जाते, दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर पूजा करते और 5 बजे बादाम खाते व टहलने जाते। लगभग 8 बजे नाश्ता करते, नाश्ते में हलवा पूरी सब्जी पोहा खाते, अखबार पढ़ते, फिर मालिश होती तथा सिर में तेल लगता, फिर स्नान या स्पंज। तो उसके बाद पूजा तथा आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन। दोपहर को 12 बजे भोजन करते, दाल चावल रोटी गेहूँ चना व जौ सब्जी व लौकी परवल करेला पनीर आदि लेते। पड़ोला कटीला परवल छोटा वाला आपको विशेषकर रुचि कर लगता। आलू आग में बना हुआ आपको बहुत अच्छा लगता। अक्सर आलू या पड़ोला से ही भोजन कर लिया करते। इसके बाद लगभग 1 घंटे विश्राम कर किसी पुस्तक का अध्ययन करते। लगभग 3:30 बजे सौत जाते, तो 4 बजे के लगभग अल्पाहार लेते, लड्डू या बिस्कुट आदि। मौसम के अनुकूल गर्मियों में मैंगो शेक तथा सर्दियों के मौसम में तुलसी व इलायची की चाय लेते। लगभग 6 बजे टहलने जाते। शाम को सिर में तेल लगता, धीरे धीरे सिर की मालिश से पूजा करते, भजन सुनते। रात्रि में 8 बजे भोजन करते, भोजन के उपरांत टहलते, सिर में कंघी करवाते तथा पैरों को सहलवाते। तो च्यवनप्राश के साथ 10 बजे दूध पीते, लघु शंका को जाते तथा मच्छरदानी लगवाकर विश्राम करते। रात्रि में 2 या 3 बार लघु शंका को जाते। कभी कभी 12 बजे रात्रि को या 2 बजे रात्रि को सब कपड़े बदलकर हाथ मुँह धोने के बाद पूजा करते। रात्रि में कई बार समय पूछते। रात्रि में आश्रम में बराबर पहरा दिया जाता और आप पूछते रहते कि कौन ड्यूटी पर है। किसी की गलती पर उसे डांटते नहीं, आवश्यकता हुई तो इशारे से समझाते। किसी बात विवाद में नहीं पड़ते और कभी वाद विवाद प्रारंभ हो गया तो आप कहते छोड़ो कोई बात और करो, कोई और बात करो। तो कभी किसी की आलोचना सुनना पसंद नहीं करते, सबके विषय में अच्छी बात सुनकर प्रसन्न होते। जब कोई जिज्ञासा प्रकट नहीं करता तब पूजा बतलाते। पूजा करने व अभ्यास करने पर विशेष बल देते। आने वालों का विशेष ध्यान रखते, उनके नाश्ते चाय व भोजन के विषय में पूछते रहते। रात्रि को सोने का स्थान चारपाई व बिस्तर की जानकारी स्वयं उठकर देखते। सबकी व्यवस्था की पूरी खबर रखते। किसी के पास वापस जाने का किराया नहीं होता तो उसको आप किराया आदि देते। आर्थिक मदद तो होती ही रहती, जो इस ख्याल से पैसा आदि मांग ले जाते। जो रुपया दे दिया वह वापस तो कम नहीं होता और आप रुपया देकर भूल जाया करते। आप न जाने कितनों की पोशीदा मदद करते रहते हैं और कभी किसी अन्य से इसका जिक्र भी नहीं करते। आप बांध से बुनी चारपाई पर लेटना पसंद करते। बिस्तर बड़े करीने से बिछवाते। सर्दियों में नीचे कंबल फिर दरी उसके ऊपर गद्दा बिछवाते। चादर साफ़ सुथरी होती है, सिलवटें नहीं पड़ी होती। रज़ाई सिल्क या खद्दर का इस्तेमाल करते। रज़ाई को इस तरह मोड़ कर रखवाते कि ओढ़ने में आसानी हो। सब लोगों को रज़ाई फोल्ड करना भी नहीं आता तो आप सिखलाते। बिस्तर बंद अपने सामने लगवाते। दरी रज़ाई आदि गद्दे को बड़े ढंग से लगवाते और बिस्तर बंद को 3 फोल्ड से बंधवाते। सब काम करीने से करने की हिदायत देते। एक बार लखनऊ की मशहूर गलता की रज़ाई बनवाई जो बहुत पसंद थी। रात में सफ़र ना करते, दूसरों को भी रात में सफ़र ना करने की बात ही बतलाते। प्रारंभ के दिनों में अधिकतर सफ़र बस व रेलगाड़ी के द्वारा करते, जो कि बाद में कार से प्रारंभ हो गया। कार से सफ़र में आपको आराम मिलता है। कार का सफ़र 1980 से कानपुर से शुरू हुआ। गोपाल जी की कार से खूब सफ़र करते। बनारस मिर्ज़ापुर लखनऊ हरदोई इलाहाबाद आदि अक्सर जाते रहते। एक बार की बात है कि बनारस का भंडारा ठाकुर भुवनेश्वर जी के यहाँ अगस्त माह में था। आप कानपुर ठहरे हुए थे। गोपाल जी से कहा कल बनारस भंडारे चलना है। गोपाल जी ने फैक्ट्री से छुट्टी मांगी तो नहीं मिली, क्योंकि चेयरमैन साहब दिल्ली से आने वाले थे। गोपाल जी बिना छुट्टी के साहब जी के साथ बनारस चल दिए। कानपुर से कुछ दूर चलने के बाद फतेहपुर के पास साहब जी ने पूछा छुट्टी मिल गई, तो गोपाल जी ने बतलाया कि 2 दिन बाद दिल्ली से चेयरमैन साहब आने वाले।
पिछले महीने से अपने छुट्टी नहीं थी, तो मैं बिना छुट्टी के चलाया हूँ, आप कुछ नहीं बोले। तो बनारस का भंडारा 3 दिन में समाप्त हो गया। भंडारे के बाद आपने गोपाल जी से वापस जाने को कहा। ठाकुर भुवनेश्वर सिंह जी ने कार में पेट्रोल भरवा दिया और गोपाल जी परिवार से ही शाम को वापस कानपुर पहुँच गए। तो शाम को ही फैक्ट्री टेलीफोन किया कि चेयरमैन साहब की विजिट के बारे में क्या हुआ। तो बतलाया गया कि अमुक दिन चेयरमैन साहब हवाई जहाज से कानपुर आए थे, मगर चकेरी एयरपोर्ट पर बरसात होने के कारण इतना पानी भर गया था कि हवाई जहाज उतर नहीं पाया और वापस दिल्ली चला गया था। तो आगे बतलाया कि चेयरमैन साहब कल आने वाले हैं। अगले दिन चेयरमैन साहब आए और सब सारे देखकर बड़े खुश हुए। तो ऐसी दया कृपा आपने अपने ऊपर बनाए रखते हैं, जिसका वर्णन का अंत नहीं। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।